और भी बहुत सी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं जो इस दास के ऊपर खरी उतरती हैं। उनमें से एक है कि उस सायरन सलाइन की माता 3 सिस्टर होंगी, 3 बहनें होंगी। तो दास की माता 3 बहनें थी। अब आपको दिखाते हैं, एक किसी वेबसाइट से भक्तों ने निकाला, क्योंकि अब सभी भक्त यही देखने पर लगे हुए हैं कि ये भविष्यवाणियाँ किसके ऊपर खरी उतरती हैं। एक वेबसाइट से ये निकाली है, ये आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ये है सर्चिंग सायरन सलाइन, ये एक वेबसाइट से निकाली है। नॉस्ट्रेडमस, a famous name, required no introduction. He had predicated about numerous event of past, present and future. In these prophecies, a name arises again and again, Saran Sline. There are several claims in past of being Saran Sline, but none of them proved to be the real one. अब इसमें आगे क्या लिखा है? ये है सेंचुरी नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 75 में 75 में क्या लिखा है? लॉन्ग अवेटेड, ही विल नेवर रिटर्न। इन यूरोप ही विल अपीयर इन एशिया। वन ऑफ द लेगू इशूड फ्रॉम द ग्रेट हैमर्स हरमेश एंड ही विल ग्रो ओवर ऑल किंग्स ऑफ ईस्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये तो है मूल लैंग्वेज नॉस्ट्राडमस की, और इसके अनुवाद करने वाले अपने हिसाब से इन्होंने किया है। इन्होंने कोशिश की है कि हिंदुस्तान के अंदर, इसमें आगे लिखा है कि जिस देश का नाम एक सागर के, समुद्र के ऊपर होगा, हिंद महासागर, उस देश का नाम वो होगा, यानी हिंदुस्तान। और फिर ये बताया है कि वो उस स्थान पर जन्म लेगा जहां पर 5 दरिया बह रही होंगी, 5 रिवर्स। सन 1555 में नॉस्ट्रेडमस जी ने ये भविष्यवाणी की है, और उसके बाद की बताई है कि सन 2006 में एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आवेगा। उस समय उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी। इस दास का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। ठीक 2006 में ये दास 55 वर्ष का था। उसके बाद और भी बहुत सी भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा जो अद्वितीय होगा। ये देखिएगा, वर्ल्ड विक्टोरियस संत, द प्रोफेसी ऑफ नॉस्ट्राडमस अबाउट संत रामपाल जी। इट वॉज रिटन दैट द फर्स्ट, ये बता रखा है कि पहले उसकी बहुत सी प्रोफेसी सिद्ध हुई हैं भारत में, इंदिरा गांधी जी के बारे में भी हुई है। फिर लिखा है, यहाँ लिखा है, इन द एंड ऑफ सेंचुरी 5 ऑफ दिस प्रोफेसी एंड इन द बिगनिंग ऑफ सेंचुरी 6, यानी उसने 2000 के बाद 2005 के बाद 2006 सन है ये। Nostradamus has written that from today, i.e. 1555 AD, exactly 450
50 years later, i.e. in year 2006, a Hindu sant siren will appear, i.e. he will be talked of the whole world at that time. The age of that Hindu religious sant siren will be between 50 and 60 years. और दिखाते हैं, making everyone follow the same rule, regulation and discipline. He will bring them on the true path, i.e. in Nostradamus. Prove one thing indisputably, that siren, यानी religious leader, will discover a new knowledge. He will neither be Christian, वो न तो क्रिश्चियन होगा कभी भी, वो न क्रिश्चियन हरगिज नहीं होगा, नोर ए मुस्लिम, ना वो मुस्लिम होगा, नोर ए जू, ही विल डेफिनेटली बी हिंदू. He will be more intelligent than the former religious leaders and he will be invincible. नॉस्ट्रेडमस जी ने बताया है कि वो एक ऐसा ज्ञान डिस्कवर करेगा, आध्यात्मिक ज्ञान, जो आज तक किसी भी संत साधु ने नहीं बताया होगा, और वो अध्यात्म मार्ग में पूर्व के सभी संतों से ज्ञानवान होगा. देखिएगा, ये सेंचुरी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 76 में, दैट द 3 sisters विल हैव द नेम ऑफ डेस्टिनी. इसका इन्होंने अनुवाद भी किया है स्वयं ही. दिस प्रोफेसी गिव्स द साइन अबाउट फैमिली मेंबर्स. Mother of Siren's line are 3 sisters who will have name of destiny. The original watercolor image 44 made by Nostradamus shows 3 sisters who will have name of destiny. One of them wearing black clothes made like an angel by Nostradamus is the mother of Siren's line. कहते हैं इसमें इसका भाव है कि इसमें लिखा है कि नॉस्ट्रेडमस ने उसी समय ये चित्र बनाए थे, और इसमें जो काले पहनी हुई है कपड़े और जिसके ऊपर एक अलग से साइन दिया है, ये है उसकी माता. इससे सिद्ध हो गया कि उस साइरस लाइन की, यानी उस धार्मिक नेता की, आध्यात्मिक गुरु की माता 3 बहन होंगी. इस दास की माता 3 सिस्टर थी, 3 बहनें थी. माता अभी भी जीवित है, 2 एक्सपायर हो चुकी है. माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी. माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी. माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई. माता जी, आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम हैं? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम चंद्र देवी, उसका है प्यारी. ये देखिएगा, ये है सेंचुरी नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 27. इसमें क्या लिखा है कि विद इन द इजलेस ऑफ 5 rivers to 1. इसका इन्होंने नीचे अनुवाद किया है. अनोदर साइन 5 rivers to 1 इज द पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया वेयर 5 rivers follows and it is named on the even सेंचुरी 10 क्वेश्चन 75 में प्रोज. ये तो ये कहना चाहा है इसने कि अनुवाद करता, जैसे गीता जी के जो मूल पाठ में लिखा है उसका अर्थ
कुछ और है, अनुवाद करता उसमें जैसा भी उसकी अपनी बुद्धि कहाँ काम कर रही है उतना ही बता रहा है। अब इसमें उसने ये कहा है, नॉस्ट्रेडमस ने आपने पढ़ा था कि सन 2006 में वो सायरन सलाइन को इन्होंने आगे बताया है। उसका अर्थ क्या बनता है? सायरन माने पूरे विश्व का, और सलाइन का अर्थ लिखा है इसके अंदर कि एक चांद का देवता। ये ग्रीक भाषा लैंग्वेज का वर्ड है सलाइन, यानी एक सुंदर प्रकाश, शीतल प्रकाश का देवता, यानी सबको अच्छा ज्ञान, भाईचारा बढ़ाने वाला, यथार्थ ज्ञान देने वाला जो देवता यानी एक महापुरुष, उसके विषय में सलाइन शब्द का ये अर्थ बताया है। अब इसमें क्या लिखा है? सन 2006 में उसकी उम्र 50 और 60 के बीच होगी, यानी 55 वर्ष के आसपास होगा। आगे क्या लिखा है देखना। ये 5 रिवर के बारे में बताया है, जहाँ 5 दरिया बह रही होंगी। ये देखिएगा, सायरन सलाइन का भी इन्होंने डिफाइन किया है, इसको विश्लेषण किया है। सायरन ए टर्म यूज्ड इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ नॉस्ट्राडमस फॉर होल यूनिवर्स, यानी पूरा संसार के लिए। एंड ए सलाइन ना इज नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ मून, यानी सलाइना जो शब्द है ये एक चांद की देवी के विषय में कहा है, यानी एक देवता के बारे में कहा है, इसलिए सलाइन कहा है उसको। तो सायरन सलाइन मीन पूरे विश्व को एक विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला देव, महापुरुष, अच्छी आत्मा। गॉड माने गॉडेस माने अच्छी आत्मा। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो इस प्रकार देखिएगा। पंजाब, द वर्ड पंजाब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडो इरानियन वर्ड्स पंज 5 एंड आब माने वाटर। Thus the land of 5 rivers. The 5 rivers are the tributaries of the Indus river, namely चनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसका कहने का भाव ये है कि जिस स्टेट में, जिस स्थान पर 5 दरिया बहती हों वहाँ पर उसका जन्म होगा। और पुण्यात्माओं, भाई बाले वाली जन्म साखी में आप जी ने पढ़ा था कि एक समय श्री नानक देव साहब जी के साथ बाला और मर्दाना भक्त प्रहलाद के लोक में गए। तो वहाँ मर्दाना के पूछने पर भक्त प्रहलाद ने बताया कि यहाँ मेरे इस लोक में केवल 3 महापुरुष आ सकते हैं। नंबर 1 परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं। दूसरे ये नानक देव जी, दूसरे ये नानक देव जी, और एक और आएगा, फिर ना यहाँ कोई पहले आया है ना आगे आ सकेगा। और जो यहाँ मेरे लोक में और आवेगा वो इन्हीं महापुरुषों जैसा महान होगा, परमेश्वर कबीर जी जैसा और श्री गुरु नानक देव जी जैसा। तो मर्दाना ने पूछा कि कब आएगा वो और किस पृथ्वी पर आएगा, किस धरती पर आएगा। तब प्रहलाद भक्त ने कहा कि नानक साहब जी के यहाँ से जाने के बाद सैकड़ों वर्ष ही बाद आएगा और पंजाब की पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेगा। फिर मर्दाना ने पूछा कि कबीर जी जुलाहा थे, नानक जी खत्री हैं, वो कौन सी जाति से होगा? तो प्रहलाद ने बताया कि वो जाट जाति से होगा। एक बार फिर पढ़िए भाई बाला वाली जन्म साखी, आपको क्लियर हो जाएगा। नानक साहब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहाँ से लगभग लाखों किलोमीटर है।
ये देखिएगा, ये वही जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत की हा जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहाँ पहुँचे प्रहलाद भगत के लोक में, ता प्रहलाद भगत की हा नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियाँ का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है, अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है, भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपाजी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जी हा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत किया, सुन भाई कलयुग विच होएगा, और जद नानक तपा सचखंड जावेगा ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे, यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद, यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती 100 हो जाता, यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन। ता प्रहलाद भगत की, हा भाई आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है, अते फिर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया, जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए,
अतः जी वो किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी, और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत किहा भाई पंजाब की धरती ते, और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल 3 ही होंगे इस पृथ्वी पर इस राज को जानने वाले। एक तो भगवान स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर, अब उनको तो कोई समझ नहीं सका, वो तो परमात्मा थे ही। फिर नानक साहिब जी को उन्होंने ये ज्ञान दिया, उन्होंने तो प्रहलाद भक्त ने स्पष्ट कर दिया कि वो कौन कौन यहाँ आएंगे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जाट जाति में होगा। इन बटाला लिख दिया, वो बरवाला में, उसका जो प्रचारक क्षेत्र बरवाला होगा, ये बरवाला आपके समक्ष है। बाकी बटाला के अंदर कोई भी जाट संत नहीं हुआ जो नानक साहिब जी के गुण रहस्य को समझ सका हो। इति सिद्ध। आप जी को एक बात यहाँ और ध्यान दिला दूं कि जिस समय दास का जन्म हुआ, मुझ दास का 8 सितंबर 1951 में, उस समय हरियाणा और पंजाब एक ही प्रांत, पंजाब प्रांत था। इसलिए भक्त प्रहलाद ने और नास्त्रे दमस जी ने यही कहा है कि उसका जन्म वहाँ उस स्थान पर होगा जहाँ 5 दरिया बह रही होंगी, यानी उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम होगा 5 दरियाओं के नाम पर पंजाब। तो 1966 में विभाजन हुआ है पंजाब का। 1966 में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा प्रांत अलग बना है। जिसमें दास का जन्म हुआ उस समय ये पंजाब प्रांत था। ये भ्रम ना हो, ये शंका ना उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना अनिवार्य समझा। पुण्यात्माओं, ये उन पुण्यात्माओं के लिए एक दृढ़ विश्वास पैदा करेगा जो ज्ञान दास आपको देना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ इस संसार में जब भी परमात्मा आए हैं या अपना कोई दास भेजा है, उन्होंने अपनी जानकारी आप बताई है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते मैं ऊपर रहता हूँ, अवगत सत कबीर। तो अपनी जानकारी स्वयं देनी पड़ती है। और पुण्यात्माओं, आपके को एक दृढ़ विश्वास होगा कि हम जहाँ लगे हैं वो यथार्थ स्थान है, पूरा विश्व जागेगा और इस मार्ग पर लगेगा और सबका उद्धार होगा। ये आपके समक्ष जिस महापुरुष के विषय में सभी महापुरुषों ने, भविष्य वक्ताओं ने कहा, और जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने तो डेट ऑफ बर्थ भी बता रखी है कि वो महापुरुष 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। अब देखिएगा समय के बारे में एक पुस्तक और है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये फटी पुरानी सी मिली है, हमारे भगत लाए हैं, इसको देखिएगा। किस समय में वो जन्म लेगा उसके बारे में देखिएगा। युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना। लेखक हैं बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक हैं युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा। इसके पृष्ठ नंबर 43 पर देखिएगा। पृष्ठ नंबर 43 पे सन 2000 और उसके पूर्व के 30 वर्ष दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सब के मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वही ठीक करेंगे। देखिएगा, ये सन 2000 के आसपास की बातें बताई हैं। आगे देखो,
रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो सौपन में एक दिव्य महापुरुष के दर्शन करता हूँ। उसके बाल सफ़ेद शुभ्र वेशभूषा, वर्ण गौर तथा पैरों में चरम विहीन पाहन यानी बिना चाम की जूते पहनता है, पादुकाएं हैं। उनके आसपास संत सज्जन व्यक्तियों की भीड़ दिखाई देती है। इसमें आगे भी लिखा है कि उनके मध्य में जलती हुई छोटी बड़ी ज्वालाएं देखता हूँ। ये उसको अपने ये हवन ज्योति यज्ञ जो जल रही होती हैं ये दिखाई दिया करती थी। अब समय के बारे में जो भ्रमणा पैदा ना हो जा, ये देखिएगा, महाभारत के बाद और एक महाभारत स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद यानी 1947 के 4 वर्ष बाद सन 1951 में एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। इसका वैसे अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये भविष्यवक्ताओं की जो मूल पाठ होता है, मूल वचन है, वो ना समझ के इसने संस्था लिख दी। इसका भावार्थ ये बनता है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 4 वर्ष बाद सन 1951 में दास का जन्म हुआ। ये संकेत इस दास पर है। इसी पुस्तक में देखिएगा, इसका हेडिंग है संघर्ष, प्रलय, महासंघर्ष और फिर नया युग। नॉस्ट्रेडमस का जन्म फ्रांस के सेंट रेमी नामक स्थान में 13 दिसंबर 1503 में हुआ। अब इसने यहाँ क्या बताया है, 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक उल्लेख करने वाले इस महान भविष्य दृष्टा ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद विज्ञान का विकास इतना अधिक हो जाएगा कि अधिकांश दुनिया नास्तिक हो जाएगी और सामाजिक आचार विचार भूल उठत हो जाएंगे और चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। फैशन की धूम मचेगी और घरों में लोग नाम को रहने वाले रह जाएंगे। अधिकांश लोग इधर उधर रमने और गलियों में भोजन करने वाले हो जाएंगे। इन परिस्थितियों को मैं अपनी तरह का एक विश्वविख्यात व्यक्ति किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश में जन्म लेगा। यह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों द्वारा सारे संसार में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर में अंतर्धुन छिट जाएगा। इस अंत्य क्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इसे स्पष्ट हो गया कि सन 2000 20वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है 2013 वाली है। तो इस समय के लिए नॉस्ट्रेडमस ने कहा है, ना कि पूर्व के किसी महापुरुषों के बारे में। तो इससे स्पष्ट है, पुण्यात्माओं देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा और ये समय ऐसे व्यर्थ करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार, और तब से पत्ता टूट गिरे, बहुत न लग गए।